बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन ये गठबंधन कुछ महीनों बाद होने वाले बिहार चुनाव में साथ मिलकर लड़ेगा या नहीं, ये सवाल अब उठने लगा है। क्योंकि नीतीश अब बीजेपी की चाल को समझ चुके हैं और यही वजह है कि वो अपनी पार्टी के नेताओं की तरफ से हर दिन बीजेपी से कोई नई मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से क्या मांग की गई है, ये आगे बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है। क्या बीजेपी चिराग और जीतन राम मांझी को मोहरा बनाकर नीतीश की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है? क्या है बीजेपी की रणनीति, इसे समझने की कोशिश करेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीति बना रही है और इसके लिए वो चिराग, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का सहारा ले रही है। लेकिन खास या कहें कि दिलचस्प बात यह है कि अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी बीजेपी पर दबाव बनाने में लग गए हैं, क्योंकि वो बीजेपी की इस रणनीति को भली भांति समझ चुके हैं। वो बीजेपी के मंसूबों को भांप चुके हैं। नीतीश कुमार ये मान चुके हैं और ये समझ चुके हैं कि बीजेपी का फोकस इस चुनाव में नीतीश कुमार को और उनकी राजनीति को और उनकी पार्टी को पूरी तरह खत्म करने पर है। और यही बात आरजेडी की तरफ से बार बार कही भी जा रही है। यानी आरजेडी लगातार जो दावे कर रही थी, वो दावे अब नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं सच लगने लगे हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार कभी सीएम फेस को लेकर दबाव बनाते हैं तो कभी किसी और मांग को लेकर। ऐसे में आपको याद होगा कि सीएम फेस को लेकर तो लगातार जेडीयू की तरफ से दबाव बनाया ही जा रहा है। 25 से 30 एक बार फिर नीतीश ऐसे पोस्टर्स छप रहे हैं। तो कभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आकर दावा करते हैं कि उनकी अमित शाह से बात हो चुकी है और अमित शाह ने साफ कह दिया है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। यानी जेडीयू की तरफ से लगातार बीजेपी पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को ही सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। लेकिन बीजेपी भी सीएम पद को लेकर कोई पत्ते खोलने को अभी तक राजी नहीं है। यानी बीजेपी सीएम फेस को लेकर कोई भी ऐलान नहीं कर रही है। हाँ, ये बात जरूर कह रही है कि नेतृत्व नीतीश का ही होगा, लेकिन सीएम भी नीतीश होंगे, ऐसा एक भी बयान अभी बीजेपी के किसी भी दिग्गज की तरफ से नहीं आया है। और यही वजह है कि जेडीयू की बेचैनी अब बढ़ रही है। अब एक तरफ तो नीतीश को लेकर बीजेपी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दे रही है कि सीएम नीतीश ही होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरे सहयोगी दल हैं, जैसे चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, इनको पार्टी की तरफ से तवज्जो दिया जा रहा है। यानी इन तीनों ही दलों के नेताओं से लगातार मुलाकातें हो रही हैं। खासकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बार बार मुलाकात हो रही है, नहीं तो बातचीत हो रही है, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों चिराग पासवान ने एक बयान दिया कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, यानी बिहार उन्हें बुला रहा है, पुकार रहा है। इसके बाद तुरंत उनकी मुलाकात होती है जेपी नड्डा से, जिसकी तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर ने यह संकेत दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान ने चिराग पासवान पर हाथ रख दिया है और उन्हें समझा दिया गया है कि उन्हें नीतीश कुमार के खिलाफ कैसे प्लान बनाना है। अब इसी तरह जीतन राम मांझी का एक बयान आता है, क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार 40 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं और इस बार तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने एक उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया। यानी उन्होंने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी और इसके बाद अब अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। जबकि जीतन राम मांझी लगातार अमित शाह से मिलने के लिए समय मांग रहे थे, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया जा रहा था। पिछले हफ्ते भी एक खबर आई थी कि जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, लेकिन शाम होते होते खबर आई कि जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन इसके बाद अचानक से खबर आती है कि जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात होने वाली है और वो मुलाकात हुई भी, अमित शाह के घर पर हुई। जिसके बाद जीतन राम मांझी जब मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि बहुत दिनों से समय मांग रहे थे, लेकिन अब जाकर समय मिला है और समय फिक्स किया गया था। यानी समय दिया गया था कि आपको इतने ही बजे आकर मिलना है और ये मुलाकात हुई। और जीतन राम मांझी के बयानों से ये साफ है कि कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन दे दिया गया है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी को बिहार के अंदर दरकिनार किया जा रहा है। क्या कुछ कहा है, पहले सुन लेते हैं। लोगों ने ये कहा कि अभी बिहार में विस्तृत समिति की गठन हुई है, प्रांतीय, उन्होंने प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय, उसमें हमको थोड़ा सा दरकिनार किया गया है। इस पर हमने दुख प्रकट किया उनसे कि भाई हम भी पार्टनर हैं, हमारा अगर 4 विधायक है, अगर 2 या 3 प्रखंड का हिसाब होता है तो 10-12 प्रखंड होता है। तो नियमतः जहाँ का एमएलए होता है
प्रखंड में विश्वविद्यालय अध्यक्ष उसी का होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मुझे ज़रूर कष्ट है। इस पर उन्होंने कहा कि हम बात कर लेंगे, आपका ये कष्ट दूर होगा। जीतन राम मांझी ने अपने बयान में साफ साफ संजय जायसवाल और दिलीप जायसवाल पर हमला बोला है और गंभीर आरोप लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक बात फिर दोहरा दी है कि जून के अंत तक सीट बंटवारा हो जाना चाहिए, यानी सीट बंटवारे को लेकर वो अपनी मांग पर अड़े हुए। अब पहले चिराग पासवान से जेपी नड्डा की मुलाकात हुई और उसके बाद जीतन राम मांझी की अमित शाह से मुलाकात हुई। इसको देखकर जेडीयू के अंदर खलबली मच गई है, या कहें कि जेडीयू की टेंशन बढ़ गई है। जेडीयू समझ रही है कि सभी सहयोगी मिलकर जेडीयू के खिलाफ कोई रणनीति बना रहे हैं और जिसमें मुख्य चेहरा है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी वोट बैंक है और इसी वजह से जेडीयू अब परेशान दिखाई दे रही है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि एनडीए के अंदर बीजेपी और जेडीयू में ही शह और मात का खेल चल रहा है। जेडीयू की तरफ से 3 बड़ी मांग अब रखी गई हैं और बीजेपी ना तो इन मांगों को नकार रही है और ना ही मंजूर कर रही है, जिसके चलते टकराव के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू चाहती है कि पहले तो सीएम उम्मीदवार के नाम का फैसला जल्दी हो जाए और ये नाम किसी और का नहीं होना चाहिए बल्कि नीतीश कुमार का ही होना चाहिए। दूसरी बात ये कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्दी तैयार किया जाए जिसमें जेडीयू को सबसे ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, यानी कि जेडीयू इस बार बड़े भाई की भूमिका में रहनी चाहिए। कम से कम 105 सीटें जेडीयू के हिस्से में जरूर आनी चाहिए और जो बाकी की बची हुई सीट्स हैं उसमें बीजेपी अपने पास भी रखे और दूसरे अपने सहयोगियों को भी दे। और तीसरी मांग जो अभी अभी आई है वो ये कि एनडीए में संयोजक का पद जो लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है उसे भी भरा जाए और नीतीश कुमार को एनडीए का संयोजक बनाया जाए, क्योंकि ऐसा पहले कई बार हो चुका है। इस मांग को लेकर जेडीयू का कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एनडीए का गठन हुआ था और शुरुआत से ही एनडीए का संयोजक सहयोगी दल के पास ही रहा और अधिकांश समय पर यह पद जेडीयू के पास रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव लंबे समय तक एनडीए के संयोजक रहे, तो चंद्रबाबू नायडू जो कि टीडीपी के चीफ हैं वो भी एनडीए के संयोजक रहे थे। ऐसे में ये पद पहले से ही बीजेपी अपने बड़े सहयोगी को देती रही है, इसलिए इस बार भी सहयोगी दल के पास ये पद आना चाहिए और अब जेडीयू की तरफ से तो डिमांड कर दी गई है कि उसकी मांग जल्दी मान ली जाए। नीतीश कुमार इसके लिए लगातार पीएम मोदी को भरोसा भी दिला रहे हैं कि 2 बार गलती से उधर गए, यानी महागठबंधन के साथ चले गए थे, लेकिन अब ये गलती नहीं होगी, कहीं नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन बीजेपी को नीतीश पर अब भरोसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए बीजेपी ना तो नीतीश की मांग को ठुकरा रही है और ना ही मंजूरी दे रही है, बल्कि वक्त निकाला जा रहा है जैसे नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प ना बचे। और जैसा कि हुआ भी, महागठबंधन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे बंद हो चुके हैं, यानी बीजेपी जो करना चाहती है उसमें थोड़ी बहुत सफल भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब बीजेपी की शर्तों पर उन्हें एनडीए में रहना पड़ेगा, यानी कि नीतीश कुमार को बीजेपी की शर्तें माननी पड़ेंगी, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प बचेगा ही नहीं। बीजेपी ने नीतीश के खिलाफ बड़ा प्लान भी तैयार किया है और इस प्लान में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी शामिल माना जा रहा है। इसके साथ ही बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर ने तो यहां तक संकेत दे दिया है कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी भी एनडीए में आ सकते हैं। वैसे ये दोनों ही नेता साफ कर चुके हैं कि एनडीए में वो वापस जाने वाले नहीं है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं उसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश की घेराबंदी जितनी महागठबंधन की तरफ से की जा रही है उससे ज्यादा बीजेपी की तरफ से हो रही है। बीजेपी नेता शुरुआत से ही दावा कर रहे हैं कि बिहार में भी इस बार महाराष्ट्र फॉर्मूले से चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया था, शिंदे के खिलाफ अजीत पवार को तैयार किया गया था। अब बिहार में नीतीश के खिलाफ भी 3 दल तैयार कर दिए गए हैं। इसके संकेत मिले जीतन राम मांझी की अमित शाह के साथ मुलाकात से। मांझी जब बिहार में होते हैं तो उनके जो बयान आते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो बयान बदल जाते हैं, यानी अमित शाह का साथ मांझी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जेपी नड्डा का साथ चिराग पासवान को मिलता दिखाई दे रहा है। यही वजह थी कि चिराग पासवान के जो बहनोई थे उनका बाकायदा बयान आया था और वो इशारा कर रहा था कि बिहार को अब चिराग जैसे सीएम की जरूरत है, यानी उन्होंने इशारों में नीतीश के नेतृत्व को नकार दिया था। और इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया था कि आखिर बीजेपी
प्लान क्या बना रही है। और अब एक बार फिर जब जीतन राम मांझी की मुलाकात हुई है अमित शाह से, और वो भी अमित शाह ने उनको वक्त दिया है मिलने के लिए, इसके बाद चर्चा फिर गर्मा रही है कि आखिर नीतीश के खिलाफ बीजेपी प्लान क्या बना रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नीतीश को बीजेपी की ये प्लानिंग समझ में आ गई और यही वजह है कि बीजेपी पर अब नीतीश की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी दबाव में आती है या नहीं, या फिर नीतीश कोई बड़ा कदम उठाते हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।